कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहूं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, हनुमान जी हरे, हनुमान जी हरे, हनुमान जी हरे। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए श्रृंग वीरपुर में चलते हैं, जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी और मंत्री सुमंत्र जी का संवाद चल रहा है। पेतु पद कहि कहि कोटि नति, विनय करब कर जोरी सिया राम। चिंता कबन हूँ बात के, तात करऊं जनि मोरी सिया राम। आप जाकर पिताश्री के चरण पकड़कर करो नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम अपने पितु सम अति है तमोरे, विनती करूं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाप पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताश्री हम लोगों के सोच में दुख न पावे। सुन रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन बिकल निषादु। पुन कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और मंत्री सुमंत्र जी का संवाद सुनकर निषाद राजगुह कुटुंबियों सहित बहुत ही व्याकुल हो गए। फिर श्री लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुच राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेश कहूं जन जाई। कह सुमंत्र पुण्य भूप संदेशु, सही न सकै सिय विपिन कलेशु। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर श्री लक्ष्मण जी का यह संदेश ना कहिएगा। श्री सुमंत्र जी ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता जी बन के कलेश नहीं सह सकेंगी। जेहि विधि अवध अब फिर सिया, सोई रघुबर तुम्हें करनिया। न तरु निपट अब लंब विहीना, मैं जनु जियब जिम जल विनु मीना। अतएव जिस तरह माता सीता जी अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती है। माई कहीं ससुरे सकल सुख, जब ही जहां मनु जानु सिया राम। ताहे तब रहियो सुखे न सिय, जब लगे विपति बिहान सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। माता सीता जी के मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती, तब तक वे जब जहां जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। बिनती भूप के न जिहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेश सुन कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पिता दशरथ जी का संदेश सुनकर माता सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी।
सास ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिर तो सब कर मिटऊ खबारू। सुन पति बचन कहती वैदेही, सुनहु प्राणपति परम सनेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर माता जानकी जी कहती हैं कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजु रहा तो छाहू के मिछे की। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजी जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी जा सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहीं जा सकती है? और भला क्या चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहां जा सकती है? पाती ही प्रेम में विनय सुनाई, कहती सच बसन घिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सर सहित कारी, उतर देऊं फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर माता सीता जी ने मंत्री जी से सुहावनी वाणी कही। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयं, बिलगुन मानवता तो सियाराम। आरज सुत पद कमल बिनु, बादी जहां लगिना तो सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ यज्र बिहारी। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख आई हूँ, आप बुरा नहीं मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं, सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। जय सिया राम।